विवाद की बात सामने आई। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके नहीं, नाराज होकर निकल गए। देखिए, ये सब बनावटी बातें बीजेपी के खेमे से चलती है। उनकी तो ये हालत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि सभी एक होकर बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के एजेंडा के खिलाफ खड़े होंगे। एक तरफ वो कहते वो है कौन, और दूसरी तरफ वो हर चीज पर इस प्रकार की तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि सबसे बड़ी चैलेंज आज बीजेपी के राज के खिलाफ पैदा हुआ है। इंडिया नाम को लेकर भी काफी टिप्पणियां आ रही है बीजेपी की ओर से। असम के मुख्यमंत्री ने तो अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया नाम हटा के भारत कर दिया। ये दोनों है, इंडिया भी है, भारत भी है। वही आरएसएस मोहन भागवत जी ने कहा ना कि इंडिया में महिलाओं का रेप होता है, भारत में रेप नहीं होता है। वो मानसिकता जो आरएसएस बीजेपी के है वो स्पष्ट होता है। हमारे लिए इंडिया भारत एक है, और इंडिया बचाओ भारत बचाओ, ये हमारे नारा है। और जो लोग इंडिया और भारत को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं वो मनुवादी सोच से प्रेरित है। कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हमारी चर्चा संविधान को बचाने की हुई है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। संविधान के ऊपर जो हमला बीजेपी और आरएसएस और उनकी संघ परिवार की तरफ से हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। एक कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई एक फेस होगा? देखिए, फेस तो संविधान है, फेस तो जनवादी प्रणाली है, फेस तो धर्मनिरपेक्ष असूलों के लिए जो खड़े हैं वो ही हमारा फेस है। थैंक यू। ऐसा क्या हो सकता है कि बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट पार्टीज के बीच या कांग्रेस के बीच गठबंधन हो? देखिए, गठबंधन का सवाल हर प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक संतुलन है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 60 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। तो हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक संतुलन और राजनीतिक शक्तियां हैं। तो बंगाल के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, जनवाद बचाने का, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जो परिस्थिति है वो बंगाल के ही आधार पर तय होगा। तो बंगाल में जो हमारी पार्टी है, बंगाल जो हमारे साथी हैं, उनके साथ बातचीत करके वो ही तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे, उसकी बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। एक सवाल और पूछ लेता हूँ। कुछ एमपीज हैं टीएमसी के, वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ममता जी का नाम आगे करे, क्योंकि कल कांग्रेस ने बोल दिया कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने आपको कहा, सवाल प्रधानमंत्री की बात की है, सवाल संविधान की है। जब संविधान नहीं बचेगा तो प्रधानमंत्री क्या रहेगा? मोदी जी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ हिंदुस्तान में लाने के प्रयास कर रहे हैं। सवाल है संविधान की। संविधान बचाओ भारत बचाओ, इसी स्लोगन को लेकर हम लोग सब एक